Hello dear students, in today's video lecture we will be talking about one of the very important topic, that is marital rape. Why this thing is in news, why we need to know it from exam point of view, the reason lies here. Recently Supreme Court has decided to take up the number of petitions which are demanding for the criminalization of marital rape. So बहुत सारे petitions file हुए Supreme Court के पास where they are demanding कि marital rape को criminalize कर दो. Now recently Supreme Court ने decide किया कि they will be taking up this petition, they will be thinking over it and accordingly they will be deciding whether इसे criminalize करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. लेकिन ये petition सुप्रीम कोर्ट के पास आया क्यों? This is another big important reason. So देखिए, उसका रीज़न ये है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का लास्ट ईयर एक जजमेंट रिलीज़ हुआ था, जजमेंट उसने वर्डिक्ट दिया था विच वॉज द स्प्लिट जजमेंट, और उसी के बाद से ये पिटीशन फाइल हुआ. तो उससे रिलेटेड एक टाइमलाइन यहाँ पर प्रेजेंट है कि 2015 में, इफ़ यू कैन सी, इन 2015 देयर वाज अ पिटीशन फाइल्ड इन दिल्ली हाई कोर्ट, और ये पिटीशन में उन लोग ने डिमांड किया था कि जो मैरिटल रेप है उसे क्रिमिनलाइज करो. अगस्त 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट को कहा कि अगर हम इसे क्रिमिनलाइज करेंगे तो उससे मैरिज इंस्टीट्यूशन डिस्टर्ब होगा, राइट, जिसमें कुछ डिस्टेबिलिटी आ सकती है, राइट. देन जनवरी 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर से लंबे समय तक इसकी प्रोसीडिंग्स रुकी हुई थी. देन अगेन दे स्टार्टेड विद द प्रोसीडिंग्स. जैन 2022 में देन सेंट्रल गवर्नमेंट सेड टू द दिल्ली हाई कोर्ट दैट दे आर इन टॉक विद द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एंड अकॉर्डिंगली दे विल बी डिसाइडिंग कि उन्हें क्या करना है. 17 जैन 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना स्टैंड क्लैरिफाई करने के लिए कहा. फैब में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपने पुराने स्टैंड को उसको रीलुक कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली वी विल बी मेकिंग अ स्टेटमेंट. सो दिल्ली हाई कोर्ट ने फेब 2022 को 21 फेब 2022 को बेसिकली आगे फर्दर टाइम ग्रांट करने से मना कर दिया एंड दिल्ली हाई कोर्ट सेड दैट वी आर गोइंग टू रिलीज अ वर्डिक्ट. सो लास्ट ईयर दैट इज मई 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना एक जजमेंट रिलीज किया. नाउ व्हाट इज दिस जजमेंट? बेसिकली ये टू जजेस की बेंच थी और 2 जजेस लोगों के बेंच ने स्प्लिट जजमेंट दिया. एक है जस्टिस राजीव, राइट, और दूसरे हैं जस्टिस हरिशंकर, राइट. जस्टिस राजीव ने बेसिकली मैरिटल रेप सेक्शन 375 विच टॉक्स अबाउट रेप, उसमें मैरिटल रेप इज एन एक्सेप्शन, उस एक्सेप्शन को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही. दैट मीन्स मैरिटल रेप शुड बी क्रिमिनलाइज्ड. तो इन्होंने कहा कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दो. वेरस जस्टिस हरिशंकर, दिल्ली हाई कोर्ट के ये जो 2 जजेस की बेंच थी उसमें जस्टिस हरिशंकर ने कहा कि ये जो मैरिटल रेप का थिंग है, मैरिटल रेप में अगर हम कुछ चेंजेस करेंगे तो ये बेसिकली इट शुड बी डन बाय द लेजिस्लेचर एंड नॉट बाय द कोर्ट. लेजिस्लेचर गोइंग थ्रू द टॉक विद द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, दे मस्ट डिसाइड कि क्या करना है. कोर्ट को अभी फिलहाल इस मैटर में इंगेज नहीं होना चाहिए, राइट. दैट मीन्स इन्होंने क्या किया, सेक्शन 375 में जो मैरिटल रेप का एक्सेप्शन है उसको वैलिडेट करके रखा फॉर द टाइम बीइंग. दैट मीन्स क्रिमिनलाइज करने को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया. तो दिस इज स्प्लिट जजमेंट. ये लास्ट ईयर मई 2022 को ये वाला जजमेंट आया था. उसके बाद से नंबर ऑफ पिटीशंस हैव बीन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट डिमांडिंग कि नाउ सुप्रीम कोर्ट मस्ट डिसाइड ऑन दिस मैटर एंड दे शुड क्रिमिनलाइज द मैरिटल रेप. So this is the story, this is the context because of which right now we have this particular thing in news, because recently Supreme Court ने उन सारे petitions को accept करते हुए कहा है कि we will be deciding on this particular subject matter. ठीक है, on this subject matter they will be thinking whether इसका क्या करना चाहिए. Now the question comes कि भाई what is marital rape? हम अब marital rape से related different segments को consider करेंगे. Like for example what is marital rape? Marital rape से related history क्या है, लॉ क्या है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स क्या रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मैरिटल रेप, सो दैट वी कैन डू इट इन द वेरी हॉलिस्टिक मैनर 360 डिग्री को कवर करते हुए, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैरिटल रेप? मैरिटल रेप इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्पाउस रेप, राइट, जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है विद द स्पाउस. फॉर एग्जाम्पल इफ हस्बैंड है तो हस्बैंड इज एंगेज्ड इन सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज वाइफ विदाउट द कंसेंट ऑफ वाइफ, दैट इज कॉल्ड मैरिटल रेप. ठीक है, रेप क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट अदर पार्टी इज रेप, बट व्हेन दिस रेप इज डन विद द वाइफ, वंस ओन वाइफ, without her consent, then it becomes the marital rape. ठीक है, नाउ मैरिटल रेप में बेसिकली कंसेंट एब्सेंट होता है. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग.
नाउ मैरिटल रेप को आज तक अगर हम हिस्टोरिकल या ट्रेडिशनल एस्पेक्ट को कंसीडर करेंगे तो अकॉर्डिंगली मैरिटल रेप को स्पाउस का राइट भी कहा जाता था। इसमें सेक्सुअल वायलेंस के सेगमेंट को अब हम कंसीडर करते हैं, बट एट द सेम टाइम इसको स्पाउस का राइट मानकर एक्सेप्शन के क्लॉज में भी डाल के रखा जाता था, राइट। वी यूज्ड टू डील इट वेरी इजीली, वेरी लाइटली, right? So although the marital rape is now widely seen as a form of sexual violence, historically sexual intercourse within the marriage was regarded as the spouse right. spouse का ये अधिकार है, ऐसा माना जाता था। Now marital rape का हिस्ट्री क्या है इंडिया में? See, we have Domestic Violence Act of 2005। ये जो एक्ट है ये मैरिटल रेप को एक सेक्सुअल एब्यूज कंसीडर करता है इन लिव इन रिलेशनशिप या मैरिज रिलेशनशिप में। दिस इज सेक्सुअल एब्यूज, बट इट डू नॉट प्रोवाइड एनी क्रिमिनल और इट डू नॉट कंसीडर इट एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। हैंस यहाँ पर क्रिमिनल रेमेडीज कुछ अवेलेबल नहीं है, सिविल रेमेडी अवेलेबल है, राइट। दैट मीन्स मैरिटल रेप के केस में वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट में या फिर जो भी स्पाउस है अपने पार्टनर के अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं करवा सकते, बिकॉज इट इज नॉट द क्रिमिनल ऑफेंस। इसे सेक्सुअल अब्यूज माना जाता है। सिविल रेमेडी इज अवेलेबल बट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैनॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द परपिट्रेटर, दैट मीन्स जो भी अदर पार्टी है, जो हस्बैंड होगा उसके अगेंस्ट में, ठीक है। सो दिस इज द करंट सिचुएशन की हिस्ट्री क्या है या फिर आप क्या इसके एस्पेक्ट है मैरिटल रेप के। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि वाई देर इज अ डिमांड। वी नो कि मैरिटल रेप इज नॉट द क्रिमिनल ऑफेंस, राइट नाउ इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। नाउ वाई देर इज अ डिमांड टू मेक इट एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, ऐसा डिमांड क्यों है? तो ये डिमांड इसलिए है क्योंकि अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 3rd राउंड एंड 4th राउंड रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि जो सेक्सुअल एब्यूज होता है या बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जितना भी रेप केस है उसमें से 3 to 43% जो रेप है वो बेसिकली पार्टनर्स वायलेंस के अगेंस्ट में, मतलब 3 to 6% अगर आप देखेंगे तो ये पार्टनर के थ्रू होने वाला एक वायलेंस है, इंटीमेट पार्टनर्स वायलेंस है, बेसिकली सेक्सुअल एब्यूज जैसा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स जैसा केस बनता है। और अगर आप 5th राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को कंसिडर करें तो उसमें कहा गया है कि आउट ऑफ एवरी 3 women, one woman in the age group of 18 to 49 years is subject to spouse violence। स्पाउस के तरफ से वायलेंस होता है और उसमें से 5 to 6% तो एटलीस्ट है जिन्होंने सेक्सुअल वायलेंस का रिपोर्टिंग भी दिया है कि सेक्सुअल वायलेंस उनके खिलाफ हो रहा है, मतलब कंसेंट के बिना उनसे सेक्स करवाया जा रहा है, ये फलाना ढिकाना हो रहा है, राइट। सो यानी दैट इज नथिंग बट द मैरिटल रेप। बिकॉज ऑफ दिस डाटा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप ये डिमांड हो रहा है कि देयर शुड बी अ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप, ठीक है। अब सवाल आता है कि इंडिया में लॉ क्या है, व्हाट आर द लॉज, राइट। सो वी हैव सेक्शन नंबर 375 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 375 रेप से डील करता है। ये कहता है कि देयर आर सम कंडीशंस, जिन कंडीशंस पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो इट विल बी अमाउंट इनटू या इट विल अमाउंट इनटू रेप। बट यही सेक्शन 375 मैरिटल रेप को एक्सेप्शन बना के रखा है, मतलब मैरिटल रेप विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ रेप प्रोवाइडेड इट इज विद अ वाइफ ऑफ मोर देन या अबव 18 ईयर्स। अगर वाइफ 18 ईयर्स से कम की है और उसके साथ अगर मैरिटल रेप होगा तो फिर उसे रेप माना जाएगा। बट इफ शी इज अबव 18 ईयर्स एंड देन इन दैट केस अगर मैरिटल रेप हो रहा है देन इट इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी। इट इज नॉट कंसीडर्ड एज रेप, हैंस इट इज नॉट अ क्रिमिनल पनिशमेंट। आई मीन देयर इज नो क्रिमिनल पनिशमेंट, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होगा, क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं होने वाला है। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा एक्सेप्शन क्यों दिया गया है, तो इसके पीछे 2 रीजन है। वन इज द कंसेंट इन परपिचुइटी, दैट मीन्स माना जाता है कि व्हेन वाइफ गेट्स इनटू अ मैरिज रिलेशनशिप विद अ पर्सन, सो शी गिव्स हर परमानेंट कंसेंट, वो सेक्स के लिए अपना परमानेंट कंसेंट प्रोवाइड कर देती है अपने हस्बैंड को, राइट। और ये बेसिकली
women is now the property in this institution of marriage. Women is the property of male which he can use, or you can basically use for his own pleasure. So this is one of the assumption because of which we have exception provided to the marital rape, and it is not considered as a rape under section 375 of IPC. Another reason is expectation of sex. That means मैरिज रिलेशनशिप में मेल जाता ही है विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ सेक्स, फर्स्ट थिंग. एंड नाउ इट इज ड्यूटी बाउंड, विमेंस का ये ड्यूटी, शी इज ड्यूटी बाउंड टू मीट हिज प्लेजर, उसके प्लेजर को मीट करना. एंड विमेन कैन नॉट डिनाई, विमेन कैन नॉट विड्रॉ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दीज टू एजम्पशन, marital rape is not considered as a rape under section 375 of IPC. ठीक है. Then comes कि भाई इंडियन पिनल कोड में इस एक्सेप्शंस को क्यों इंक्लूड किया गया, व्हाट इज द रीजन, या फिर व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस इंक्लूजन. तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको एक डॉक्ट्रिन बताता हूं. दिस इज ऑल बेस्ड ऑन दिस डॉक्ट्रिन. द डॉक्ट्रिन इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ कोवर्चर. Now what is this doctrine of coverture? Doctrine of coverture basically कहता है कि मैरिज इंस्टीट्यूशन में जैसे एक विमेन एंटर करती है, मतलब जैसे शादी हो जाती है, उनकी लीगल आइडेंटिटी खत्म हो जाती है. दे डू नॉट एंजॉय द इंडिविजुअल लीगल आइडेंटिटी आफ्टर मैरिज. And because they do not enjoy within this institution, they do not enjoy the legal identity, individual legal identity. That means उनका रेप विद इन इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता. ठीक है. तो ये आइडिया या फिर ये डॉक्ट्रिन है जिसके वजह से मैरिटल रेप इज नॉट कंसीडर्ड एज अ रेप विद इन, I mean it is not considered as a rape under section 375 of IPC. ठीक है. अर्लियर जब हमारा आईपीसी बनाया गया था 1960 में, उस समय 10 इयर्स तक का एज लिमिट था. मतलब 10 इयर्स से ऊपर की अगर आपकी वाइफ है और सेक्सुअल इंटरकोर्स है, देन इट इज मैरिटल रेप एंड नॉट रेप. एंड मैरिटल रेप इज एक्सेप्शन, इट इज नॉट पनिशेबल ऑफेंस. बट अगर वाइफ 10 इयर्स से कम की है और उसके साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स है, देन इट इज व्हाट, इट विल अमाउंट इनटू रेप. इस एज को इंक्रीज कर दिया गया इन द ईयर 1940 एंड इट वाज रेज्ड टू 15 इयर्स. तो 1940 यानी 1940 में 15 इयर्स कर दिया. अब 15 इयर्स से ऊपर की वाइफ है और सेक्सुअल इंटरकोर्स है, दैट इज मैरिटल रेप एंड मैरिटल रेप इज नॉट एन ऑफेंस. बट अगर वाइफ 15 इयर्स से कम की है तो फिर वैसे केस में मैरिटल रेप विल अमाउंट इनटू अ रेप एंड देयर विल बी अ पनिशमेंट, राइट. देन 2017 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. इंडिपेंडेंट थॉट बेसिकली एक सिविल सोसाइटी एनजीओ है जो पब्लिक कॉज के लिए बेसिकली उसने पिटीशन फाइल किया था. तो इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस एज लिमिट को इंक्रीज कर दिया और 18 इयर्स किया. दैट मीन्स अगर वाइफ 18 इयर्स या उसके ऊपर की है, 18 इयर्स से ऊपर की है, तो फिर अगर उसके साथ मैरिटल रेप हो रहा है, देन आई मीन इट विल नॉट अमाउंट इनटू अ रेप एंड इट इज एन एक्सेप्शन. बट इफ वाइफ इज ऑफ लेस देन 18 इयर्स, तो फिर मैरिटल रेप विल अमाउंट इनटू अ रेप एंड देयर विल बी अ पनिशमेंट फॉर दैट हस्बैंड, राइट. सो 18 इयर्स वाला ये प्रोविजन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने किया, एज लिमिट को इंक्रीज कर दिया और 18 कर दिया. ठीक है. सो एंड दिस एंटायर थिंग इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर आइडिया ऑफ कोवर्चर, राइट. देन द क्वेश्चन कम्स कि ये जो लॉ है, इस मैरिटल रेप को आपने एक्सेप्शन प्रोवाइड करके रखा है, इस कंटेक्स्ट में इंडिया के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का क्या कहना है. व्हाट इज द सेइंग ऑफ डिफरेंट लॉ इंस्टीट्यूशंस या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेप्शन प्रोवाइडेड टू द मैरिटल रेप. Should it be criminalized or not? This exception should be continued or it must be struck down, right? So if we look at the Law Commission's report, Law Commission का एक report है, that is report number 172. इसका title है Review of Rape Laws. ठीक है. This is the title. And in this particular report, Law Commission did not recommend the criminalization of marital rape. That means उसने कहा कि marital rape को exception ही रखो, marital rape को एक rape consider करके उसको criminalize नहीं करना चाहिए, right? That means
इसने जो एक्सेप्शन प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी टू द मैरिटल रेप उसको कंटिन्यू रखने का रिकमेंडेशन दिया, व्हाट दिस लॉ कमीशन। देन वी हैव जेएस वर्मा कमेटी। जेएस वर्मा कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था निर्भया गैंग रेप केस के बाद में ऑफ दिल्ली। इस जस्टिस वर्मा कमेटी ने रेकमेंड किया था कि मैरिटल रेप को क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर कर देना चाहिए। दैट मीन्स सेक्शन 375 के जो एक्सेप्शंस है उसको रिमूव कर दो एंड मैरिटल रेप मस्ट बी क्रिमिनलाइज्ड। दिस इज व्हाट जस्टिस वर्मा कमेटी वाज ऑफ द ओपिनियन। नाउ if you look at the opinion or the verdict of the different high courts in India, we have Kerala High Court. जुडिशरी का क्या स्टैंड था? 2021 में केरला हाई कोर्ट का जजमेंट आया एंड केरला हाई कोर्ट वाज ऑफ द ओपिनियन that marital rape which is not recognized as a penal it is an act justifiable for the ground of violence. That means Kerala High Court said that कि though marital rape is not rape and it is not subject to be criminal proceedings, but marital rape can be considered as a justified ground, as a reasonable ground for divorce. वुमेन डाइवोर्स डिमांड कर सकती है मैरिटल रेप को एज अ ग्राउंड बनाकर, ठीक है। देन कर्नाटका हाई कोर्ट ने तो आउटराइटली कहा था कि जो मैरिटल रेप है इसको ऑफेंस कंसीडर कर देना चाहिए एंड हस्बैंड मस्ट बी लायबल टू बी चार्ज्ड फॉर रेप अंडर आईपीसी इफ ही हैज फोर्सेबल सेक्स विथ हिज वाइफ। मतलब इफ देयर इज मैरिटल रेप हस्बैंड मस्ट बी मेड लायबल for the rape and the proceedings must be initiated against him. That means marital rape को इन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्रिमिनलाइज करने की बात कही थी, ठीक है। देन वी हैव दिल्ली हाई कोर्ट। इसके बारे में मैंने आपको इनिशियल लेक्चर्स के इनिशियल मोमेंट पे ही बता दिया था कि दिल्ली हाई कोर्ट का क्या जजमेंट है। ये मई 2022 को इसका जजमेंट आया। मई 2022 को इसका जजमेंट आया एंड दिस वाज 2 जजेस बेंच और 2 जज के बेंच ने क्या किया तो इसने स्प्लिट जजमेंट दिया है। जस्टिस राजीव ने कहा कि जो एक्सेप्शन है अंडर सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 375 डील्स विथ रेप और उसमें एक्सेप्शन है मैरिटल रेप, मतलब मैरिटल रेप इज नॉट कंसीडर्ड, तो उसको आपको स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए। दैट मीन्स इट मस्ट बी क्रिमिनलाइज्ड। Whereas जस्टिस हरिशंकर की हम बात करें तो हरिशंकर वॉज ऑफ द ओपिनियन कि इसे क्रिमिनलाइज कोर्ट को नहीं करना चाहिए, इंस्टेड दिस मस्ट बी डिसाइडेड बाय द लेजिस्लेचर आफ्टर कंसल्टिंग विद द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स दे मस्ट डिसाइड वेदर इसको स्ट्राइक डाउन करना है या नहीं करना है। तो स्प्लिट जजमेंट आ गया और इस ओपिनियन के साथ जस्टिस हरिशंकर ने बेसिकली एक्सेप्शन को वैलिडेट करके रखा फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। So this is the judgment of the Delhi High Court. Now, एक बहुत ही पॉपुलर केस है दैट इज निमेश भाई भरत भाई देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात केस 2017 का, जिसमें गुजरात हाई कोर्ट ने मैरिटल रेप के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है और इसमें उसने कहा था कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाहिए सो दैट जो डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड्स है इन दिस मैरिटल रेप वो ख़त्म हो जाए। मतलब मैरिटल रेप जब होता है उसमें जो डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड के साथ में वुमेन्स के साथ में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है वो एटीट्यूड एटलीस्ट मेल का ख़त्म हो जाएगा। फॉर एटलीस्ट फॉर दैट रीज़न वी मस्ट क्रिमिनलाइज दिस थिंग। सो दिस इज द सेइंग ऑफ गुजरात हाई कोर्ट, ठीक। नाउ ये मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ही जो विमेन का जो मैरिटल रेप में विमेन का जो एज लिमिट है उसको इंक्रीज करके 18 कर दिया कि नाउ इफ द विमेन इज ऑफ मोर देन 18 ईयर्स इन दैट केस इट विल कंसिडर एज अ मैरिटल रेप एंड द हस्बैंड विल नॉट बी सब्जेक्ट टू द punishment under section 375 which deals with the rape, right? And if the wife is less than 18 years then in that case जो marital rape होगा इसको rape under section 375 माना जाएगा and the person will be subject to punishment, ठीक है। So ये independent thought versus union of India के केस में कहा था। Now if you look at the international proceedings कि international level पे क्या है marital rape को लेकर different stand, अगर आप एमनेस्टी इंटरनेशनल का डाटा देखेंगे
तो इसके अकॉर्डिंगली आउट ऑफ 185 कंट्री देर आर 77 कंट्रीज जिसने इसे क्रिमिनलाइज करके रखा है। देर आर 77 कंट्रीज, मतलब 42% ऑफ द कंट्रीज आउट ऑफ 185 कंट्रीज इन्होंने क्रिमिनलाइज किया है मैरिटल रेप को थ्रू लेजिस्लेशन, राइट। रेस्ट ऑफ द कंट्रीज को अगर आप देखेंगे तो आइदर उन्होंने कहीं पर भी अपने लॉ में मैरिटल रेप को कंसीडर ही नहीं किया, आइदर दे हैव नॉट मेंशन्ड, और एक्सप्लिसिटली बेसिकली उसको एक्सक्लूड करके रखा है। आइदर उन्होंने मेंशन ही नहीं किया है रेप के उसमें, तो हम उसको एक्सेप्शन मान लेते हैं, या फिर एक्सप्लिसिटली उसको एक्सक्लूड करके रखा है फ्रॉम द रेप लॉ, मतलब रेप वाले इस कानून में उसको एक्सप्लिसिटली साइड करके रखते हैं, रेप के कंसिडरेशन से आउट करके रखा है, ठीक है, दोज रिमेनिंग कंट्रीज लोग में। एंड दीज आर सम ऑफ दोज कंट्रीज लाइक विच इंक्लूड्स इंडिया एज वेल, जो मैरिटल रेप को बेसिकली अलाउ कर रहा है। तो इन इंडिया ऑल्सो व्हेन यू से दैट इट इज एक्सेप्शन, यू आर एक्चुअली अलाउइंग द मैरिटल रेप। सो मैरिटल रेप को अलाउ करके रखा है ये सारी कंट्रीज है, दीज आर द डिफरेंट कंट्रीज, राइट। अगर आप मॉडर्न टाइम पे देखेंगे तो मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने वाली जो पहली कंट्री थी वो थी आपकी सोवियत यूनियन, और जो लेटेस्ट कंट्रीज़ है वेस्टर्न वर्ल्ड में वो यूके है, यूएसए है। तो दीज आर द कंट्रीज जिन्होंने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया। सो व्हाट ऑल डिड वी स्टडी, हमने रिसेंट न्यूज़ देखा कि व्हाई दिस थिंग इज इन न्यूज़, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि दे विल बी टेकिंग अप दिस एंटायर petition, all this petition dealing with the marital rape or demanding for the criminalization of the marital rape, right? और वो क्यों ये पिटीशन फाइल हुआ है, आफ्टर द लास्ट ईयर मई 2022 में जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया उसके बाद मैरिटल रेप क्या होता है वो हमने देखा, मैरिटल रेप से रिलेटेड जो हिस्ट्री है वो हमने देखा, मैरिटल रेप से रिलेटेड लॉज है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का क्या कहना है, राइट, एंड वाई दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 375 वो हमने देखा। वी ऑल्सो लुक्ड एट कि इंटरनेशनल क्या बेसिकली स्टैंड है या इंटरनेशनल डेवलपमेंट क्या है विथ रिस्पेक्ट टू मैरिटल रेप। So I consider, I hope कि you understood this particular thing. This was in the holistic manner. We try to cover everything. If you like the video, do hit the like button, and if there is any question, do write in the comment section. We'll try to reach to you. Thank you. Till then, goodbye.